हदीस पढ़ी है, बिला शुबो अल्लाह वितर है, वो वितर को पसंद करता है, इसलिए अहले कुरान वितर पढ़ा करो। तो इससे एक रकात तो साबित नहीं होती, 3 रकात भी तो वितर है। ये किसने आपको बतला दिया है? अगर वितर से मुराद एक वितर है तो 3 भी वितर है, फिर 4 जो है वो शफा है, वितर नहीं है, फिर 5 वितर है, फिर 6 वितर नहीं है, फिर 7 वितर है। ये तुमने कैसे कहा कि इससे एक रकात साबित होती है? अल्लाह के बंदे अपनी अकल न लड़ाया करो। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि कुरान और हदीस जो है किसी आलिम से नहीं समझोगे ना तो समझ नहीं आए। तुम्हें तो अल्लामा इकबाल के शेर समझ नहीं आते तो हदीस रसूलुल्लाह कह रहे समझ लो। लोगों को तो अल्लामा इकबाल के शेर और अल्लामा गालिब के शेर भी समझ नहीं आते, उसकी शरह लिखी गई हैं बाकायदा। तो कुरान और हदीस तो बहुत बड़ी, कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस मुबारक जो है वो फरमाने रसूलुल्लाह है, और दोनों अरबी के अंदर हैं। आप अरबी लुगत में जितनी तरक्की कर जाएं, लुगत के दौर पे कुरान हदीस नहीं समझा जा सकता। वो एक मौलवी था, अल्लाह हिदायत दे, मेरे जैसा कोई होगा जाहिल, वो जब बेचारा जाता ना पेशाब वगैरह के लिए, संजय के लिए, फौरन आके फिर वितर पड़ता। तो उसको लोगों ने कहा, और साहब ने कहा हदीस है, मैंने इस्तंजा फलीउतर, जो इस्तंजा करे वितर करे, वितर पढ़े। उन्होंने कहा बदबख्त माना है कि या एक ढीला इस्तेमाल करे या 3 इस्तेमाल करे, ये नहीं है कि इस्तंजे के बाद वितर पढ़े। तो फिर तुम भी इसी तरह समझ रहे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखें, हमारा असल और ईमान कुरान और हदीस, लेकिन उसके समझने के लिए हम जानते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदे चुन लिए। अब हजूर के लाखों सहाबा हैं, लेकिन फतवा देने वाले सिर्फ 10-11 सहाबा हैं। लाखों वरना सारे सहाबा हैं, लेकिन हर आदमी मुफ्ती नहीं था। सलात तस्बीह के बारे में बिल्कुल जी हदीस ज़ईफ़ है, हम मानते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल में तो ज़ईफ़ हदीस तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक हुज्जत है। कहते जी कि फजर की नमाज में इमाम साहब ने सूरत सजदा की तिलावत की, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने सजदा नहीं किया। मेरा भाई, जिन्होंने रकू किया ना, जो रकू में चले गए, चलो सजदा नहीं किया, लेकिन रकू में गए हैं तो उनकी नमाज भी हो गई, और जो खड़े रहे न रकू में गए और न सजदा किया, उनकी नमाज नहीं हो गई। समझ जा रही है बात? अच्छा, खुदा की शान 1400 साल गुजर गए, तुम्हें आज तक ये पता भी नहीं लगा कि सजदा कहाँ है, किस सूरत में है? इसका कोई इलाज है दुनिया में? कहते जी कि बीवी अगर उम्रे के बाद खामद का हल्क कर दे, सर मूंड ले, तो क्या है, वो हमेशा करती रहती है, एक दफ़ा यहाँ करती है, क्या हो गया? वो तो खामद का हल्क हमेशा करती है ना, एक दफ़ा अगर यहाँ उस तरह फेर दिया तो क्या हो गया? लेकिन शर्त है, दोनों तवाफ और सफा कर चुके। मैंने अकेला आया हूँ, मैंने दुआ की है, अल्लाह कबूल फरमाएंगे, अल्लाह आपको फैमिली को भी उम्र नसीब फरमाएं। मैंने जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एहराम बांधा है, बिल्कुल आपका जो उम्रा मीकात का था उससे भी आप महरूम हो गए। असल उम्रा तो वही था जो करने आ रहे थे। आपको अपने मीकात से या एयरपोर्ट से जो जिससे चले हैं आप, वहाँ से एहराम बांधना था। बहरहाल अब आपका वो उम्रा तो नहीं हुआ, लेकिन दम भी पड़ गई कि आपने मीकात से बगैर एहराम के तजावुज़ किया। अगर एक आदमी ने एहराम बांधा हुआ था, होटल में आया तो एहराम के कपड़े ख़राब हो गए तो बदल लिया, उसकी कोई हर्ज नहीं। एहराम बदल दो, एहराम धो डालो,
कहती हैं कि हम अलवी हैं, अलवी ख़ानदान से निस्बत है, हजूर से तो कोई निस्बत नहीं। वब्तगू इलैहिल वसीला, जो कुरान में होता है, कुरान में माना लिखा हुआ है, तुम ना करो इत्तकुल्लाह, असल है अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह के तक़र्रुब का रास्ता ढूंढो। वो क्या है? जाहिदू फी, से जिहाद करो। तो तुम जिहाद करने से भागने के लिए सिर्फ लफ्ज़ी वसीला बढ़ाते हो। जिहाद करो। मेरा बेटा इल्म दीन के 5वें दर्जे में है, उसका दिल नहीं लगता है दीन में, तो बड़े बड़ों का दिल नहीं लगता, बच्चे का क्या कसूर है? बहरहाल किसी अच्छे मदरसे में उसको भेजे। बाद औकात मदरसे के अंदर ऐसा माहौल होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा मदरसा हो तो उसकी तरबियत भी हो जाएगी, इल्म भी हासिल करेगा, दिल भी लग जाएगा। मैंने अपनी बीवी को पहले फ़ोन पर कॉल करके तलाक का बोला, उस वक्त वो हामिला थी। उसके बाद मैंने जब डिलीवर हो गई, फिर मैंने बाकायदा पेपर पर तलाक दी, वो भी एक दी थी। बात यह है कि अगर तुमने तलाक दी है एक, चाहे वो हामिला थी, तलाक हो जाती है। फिर तुमने रजू कर लिया, ठीक है, नहीं किया तो अब निकाह कर लो दोबारा, क्योंकि एक तलाक रजी होती है। लेकिन मुद्दत के अंदर तो रजू कर सकता है, निकाह की भी ज़रूरत नहीं होती। जब वो मुद्दत गुजर गई, हम निकाह कर लो। बाकी हमल में तलाक देना गुनाह है, ये नहीं कि होती नहीं, तलाक तो हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने आप को हनफी क्यों कहते हो, मोहम्मदी कहें। मुझे बताएं किसी सहाबी ने अपने आप को मोहम्मदी कहा है? एक का नाम दिखा दें आप, हिम्मत करें, ढूंढें, तलाश करें। अल्लाह के बंदे, जिस आदमी ने जो फ़िक़्ह पढ़ी है उसकी तरफ निस्बत करता है। जैसे आपसे कोई पूछे जी आप कहाँ से हैं, आप कहेंगे जी मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। अगर इंडिया में आपसे पूछे जी आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे मैं बम्बई का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं यूपी का हूँ। ये तो एक निस्बत है अल्लाह के बंदे, इससे कोई दीन तो नहीं बदल जाता, दीन तो इस्लाम ही रहता है। कहते जी कि जिस मस्जिद में हम जुमा पढ़ते हैं, वहाँ इमाम साहब आके ज़ुहर के वक़्त शुरू होने से खुतबा, तो आप 10 मिनट पहले पढ़ लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12:25 पे आजकल ज़ुहर की अज़ान होती है और खुतबा शुरू होता है, तो आप 12:15 पे पढ़ लें, 20 पे पढ़ लें। जनाजे की तकबीर छूट गई तो जब इमाम सलाम फेर ले, अल्लाह अकबर पूरी कर लें। फजर की नमाज में दुआ करें। अगर दुआए क़नूत नाज़िला है तो उसमें हाथ उठाना भी जायज़ है। कहते जी कुरान और हदीस की रोशनी में जो अकीक का पत्थर है मर जाए, उसका कोई कुरान हदीस में हुक्म नहीं है। न ये हजर अस्वद फ़ायदा नफ़ा नहीं देता, ये अकीक मर जाए हम क्या करेगा। वो तो हज़रत उमर ने हज़रत हजर अस्वद को फरमाया कि इन्नका हजरुन, पत्थर हो तुम, ला यनफ़ा वला यज़ुर, ना नफ़ा देते हो ना नुकसान देते हो। हजूर ने बोसा दिया तो हम बोसा दे रहे हैं। बाकी अंगूठी वाला हकीक मर जाए उन्हें क्या फ़ायदा देगा, ये भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। क़ब्ल मग़रिब जो अफजल ये है, अहनाफ के नज़दीक के अज़ान के बाद नमाज न पढ़ें। यहाँ चूँकि वक्फ़ा होता है तो इनके नज़दीक मुस्तहब है अगर कोई पढ़ ले, या किसी के तवाफ़ के 2 रकात बाकी हैं। एक बंदा उम्रे की नीयत से आए, तवाफ़ मुकम्मल साई के बगैर ही ihram उतार ले, अगर रोज़ दोबारा मस्जिद आयशा जाए, वो तो दम पड़ गई ना, जो सफ़ा के बगैर तुमने ihram उतारा, मस्जिद आयशा गए तो दोबारा उम्रे की नीयत है, वो तो और उम्रा है, पहला उम्रा तुमने मुकम्मल नहीं किया ना, वो तो दम पड़ गई। वही कफ़ारा एक बकरी दम देना है।
मैं उम्रे के लिए आया, तवाफ़ किया, दुगाना पड़े, साई के 5वें चक्कर में मुझे याद आया कि मैंने तवाफ़ के 6 चक्कर लगाए। मैंने सफ़ा छोड़ दी, 7वां चक्कर मुकम्मल किया, फिर दोबारा 2 रकात पढ़ के दौड़ा। कोई हर्ज नहीं, हो गया, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी। आप सफ़ा मुकम्मल करके भी अंदर अपना शक मिटा सकते थे। जुमा का खुतबे के आदाब यही हैं कि जब इमाम मुसल्ले पे आ जाए, मिंबर पे आ जाए, आप खामोश रहें। हत्ता कि अगर कोई और आदमी बोल रहा है उसको भी आप नहीं कह सकते कि चुप कर। और इमाम जब दुआ करे आप आमीन भी नहीं कह सकते, दिल में कहते रहें आमीन। मैंने और बीवी ने मदीना उम्रे की एहराम बांध के आए हैं। बीवी की माहवारी में 10 दिन बाकी थे। एहराम की हालत में हल्का सा खून आया, उम्रा तो मुकम्मल कर लिया है, दोबारा नहीं आया, बस इंशाअल्लाह वो हैज़ नहीं है। हैज़ में तो अभी 10 दिन बाकी थे ना। कभी कभी गर्मी से और चलने से ऐसी पोजीशन हो जाती है, लेकिन फिर भी सदका खैरात करें। दीन सीखना बिल्कुल जो है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, यानी इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ है। असल इल्म क्या है? अल्लाह रसूल के बारे में, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये चीज़ें सीखें। खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। मुसलमान है, काफिर तो नहीं हो गया, गुनाहगार है। कहते जी कि हमारी हुकूमत ने सूद पे बैंकों से कर्जा लेने की इजाज़त दी, और पहले कौन सा बंद था? सूद हराम है भारत। पहले भी सूद पे कर्जा मिलता था, अब भी इजाज़त दे दी है। औरत अय्याम हैज़ में हरम के दरवाज़ों के अंदर नहीं आ सकती, बाहर मैदान में बैठी रहे। हमाम के अंदर वज़ू हो जाता है, जब गुस्ल हो जाता है, वज़ू क्यों नहीं हो जाता? अगर तवाफ उम्रे का किया, सफा न की, एहराम खोल दिया, सर मुड़ाया, बिल्कुल दम पड़ गई, मालूमात नहीं थे। अब पूछ रहे हो तो पहले पूछ लेते ना उम्रा करने से कि मैंने क्या क्या करना है। एक दफ़ा अगर 3 तलाक़ें दें, 3 ही होती है, 1 नहीं होती है। तमाम अइम्मा अरबा का इत्तेफाक है इस पर। मुझ पर कर्जा है, अल्लाह सब के कर्जे आसान करे, और उसके लिए जो सबसे बड़ा वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये जितना ज़्यादा पढ़ सके ना, कम से कम 2000 दफ़ा रोज़ पढ़ो, इंशाअल्लाह 1 महीने में सारे कर्जे उड़ जाएंगे। जी कि मर्द अपनी बीवी से रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करता था। मर्द के बाहर औरतों के साथ ताल्लुकात थे, तो बीवी को कहा कि मैंने तुझे फारिग किया, तलाक दे दी, सामान वगैरह भी। अब 12 साल गुजरने के बाद मर्द औरत को लाना चाहता है, तो वो औरत भी बड़ी अहमक है, फिर उसी के बाद जाना चाहती है। असल वजह पता है क्या है? वो जो बाहर जवानी शवानी थी तो औरतें मिल जाती थी ना, अब वो कोटा तो ख़त्म हो गया, अब वो फिर पहली औरत को ढूंढ रहा है बेचारा। ऐसे आदमी के साथ न करें शादी। अल-मोमिन मोमिन, हुजूर ने फरमाया कि ला युल्दग़ुल मोमिन मिन जुहरिन वाहिदिन मरतैन, मोमिन नहीं होता जो एक पल में दूसरे दफ़ा भी डसा जाए। मैंने काम शुरू किया, नुकसान हो गया, होता है नफ़ा नुकसान, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो। मुअज़्ज़िन जब कहता है हय्या अलस्सलाह, आप कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तकबीर के वक्त हय्या अलस्सलाह पे उठते हैं, कोई हाल नहीं, पहले उठो या उस वक्त उठो, ये कोई मसला ऐसा नहीं है जैसे लड़ाइयाँ शुरू कर दो। यहाँ तमाम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, उनका मसला कुरान और सुन्नत है।
और फ़िक़्ह में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं। शौहर ने तलाक नहीं दी, बीवी बार बार तकाजे करती रही कि मुझे तलाक दो, लेकिन शौहर ने नहीं दी है। वो औरत कहती है दी है, नहीं, गलत बात। इस मसले में शौहर का एतबार। जिन लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे यहूदी और नसारा, ये चार इमामों ने टुकड़े टुकड़े नहीं किया, उन्होंने तो दीन को जोड़ा है, दीन के मसाइल इकट्ठे करके हमारे लिए आसान कर दिया। नमाज में औरत के चेहरे पे कपड़ा होना ज़रूरी नहीं है। दीनी उमूर पे उजरत ले सकते हैं, जो कि अब बैतुल माल तो है ही नहीं, फिर कहाँ से खाएंगे। हज़रत मौलाना शेख अब्दुल हक साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु व अदख़िलहु फ़िल फ़िरदौसिल आला। अगर लड़की की लाश पड़ी है, क्या पता लगेगा कि मुसलमान है या औरत? अंदाजे से, हालात से, लिबास से, शक्ल से। कौन सी चीज़ है आपके पास और निकाली, मुझे नहीं पता कौन सी। हमने सुन रखा है कि खाना काबा का तवाफ़ करने वाले पर 60 नमाज पढ़ने वाले पर, ये ज़ईफ़ रिवायत है। अफजल बहरहाल तवाफ़ है, तमाम नफली इबादत में अफजल, क्योंकि बाकी हर इबादत पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं, तवाफ़ मा सिवा काबे के कहीं नहीं होता। तज़किया नफ्स का माना होता है कि अंदर की इस्लाह हो जाए, दिलों के अंदर भी बुरे ख्यालात न जमे और दिल में भी हर वक्त अल्लाह की याद रहे। ये हासिल होता है अल्लाह वालों की सोहबत में। और आजकल तो बस सबसे बेहतर ये तरीका है कि कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि आजकल वो एक आदमी बीवी को 3 मुख्तलिफ औक़ात 3 मरतबा तलाक़ के लफ्ज़ बोले हैं। बहरहाल पक्का काम हो गया, जान छुट्टी, और मसले क्या पूछते फिर रहे हो? उसकी जान छोड़ो, वो किसी और जगह शादी करे। पहले तलाक देते हैं, फिर मसले याद आ जाते हैं। कल इमाम से एहराम बांध कर मैं काम से कहाँ से पता। बहरहाल ये है कि अगर आप कंपनी की ड्यूटी पे आए हैं तो आप बच सकते हैं दम से, वरना दम है। जिंदा के लिए कोई तवाफ़ उम्रा नहीं होता, दुआ करो। बाकी कोई आदमी अगर हुजूर के नाम पे हज या उम्रा करके हदिया दे, अहनाफ के नज़दीक जायज़ है। उम्रे के दौरान मैंने गलती से जुमा की नमाज में सर पे कपड़ा डाल लिया, कोई बात नहीं। उम्रा करने के बाद, एहराम उतारने के बाद गुस्ल ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं। करना चाहो तो लाख दफ़ा कर लो, लेकिन गुस्ल सुन्नत पहले है, बाद में नहीं। हरम के बाहर जो सबील देते हैं वो खाना वो खा सकते हैं, हम ज़कात का नहीं होता वो। एहराम की हालत में अगर कपड़ा सर पे आ जाए या जूता पट्टे ढांप ले, कोई हर्ज नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक दिन में 2 बच्चे पैदा हुए, एक मुसलमान के घर में, एक काफिर के घर में। मुसलमान के बच्चे को तो किसी तक वो दौड़ नहीं करनी पड़ती सच्चा रास्ता मालूम करने में। काफिर के बच्चे को भी मालूम हो सकता है, दीन के दरवाजे खुले हैं, मस्जिद खुली है, मदरसे खुले हैं, इसके में क्या है, सबके लिए खुला है। उम्रे का एहराम बांधा था, तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा करते वक़्त औरत को खून ना आया, गंदा पानी है, वो हो गई सफ़ा। अगर सफ़ा में हैज़ भी आ जाए तब भी हो जाती है। अगर हज में कुछ अरकान रह गए हैं तौबा करो बस, और क्या करोगे। कोई वाजिब रह गया तो दम दो,
पानी के अंदर लाश मिल जाए कैसे पता चलेगा? देखना पड़ेगा मेरा भाई किस इलाके से लाश आ रही है, वो बस्ती मुसलमानों की है या काफिरों की है, अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। बाद खतना भी देख सकते हैं। उम्रे के बाद तवाफ किया है, सफा नहीं की, ihराम खोल दिया, दम पड़ गया। इमाम ने मुक्तदी ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, इमाम रकू में चला गया। हनफी हज़रात के नज़दीक तो फातिहा है ही नहीं, और वैसे भी हदीस है कि सिर्फ रकू में मिल जाओ तो रकात मिल जाती है। हाथ और सर के इशारे से सलाम नहीं, सलाम वही होता है अस्सलामु अलैकुम या मुसाफा। खाना खाते वक्त भी हम पे सलाम न करें। एहराम की हालत में कंधा नंगा करना भूल गया, कोई जुर्माना नहीं। इमाम के खुतबे के दौरान लोग अपने वीडियो बनाते रहते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। कर्जा है तो अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक। दोनों हरमैन में रहते हुए एतकाफ़ के यहाँ कर सकते हैं। हरमैन में नहीं, जब मस्जिद में जाएं, एतकाफ़ मस्जिद में होता है, हरमैन में नहीं होता। रौज़ा रसूल पर बैठ के लोग दुनिया की बातें करते हैं, बड़ी बेअदबी है, अल्लाह बचाए। लोग वो मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो ऐसा मकाम है कि जहाँ यानी साहबा कहते हैं हम ऐसे बैठते थे जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठा हो। मस्जिद में ईज़ा देने वाले चूंटी है, मक्खी है, मार सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मार सकते हैं। असर की बाद नमाज जमात के साथ अदा किया, ज़ुहर की नमाज अदा नहीं किया, बस कज़ा करे और क्या हो, तो कज़ा हो गई। एक आदमी एहराम की हालत में सर को ढांप कर रखता है, कितनी देर? अगर 5-4 घंटे रखा दम पड़ जाएगा, 2-4 मिनट तो कोई बात नहीं। मेरा नाम पूछ के क्या करोगे भाई? हम एक उम्रा कर चुके हैं, दूसरा उम्रा करना चाहे कर सकते हैं, ना करें आपकी मर्जी है। अफजल यह है कि तवाफ ज़्यादा करो। दाढ़ी रखना जो है बिल्कुल सुन्नत लंबिया वाजिब के हुक्म में है, और मंडाने वाला जो है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाता है। दाढ़ी का चेहरे के रुखसार से कोई दाढ़ी ये होती है जो यानी हड्डी पे है। अगर किसी को लिकोरिया का मसला चलना ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा होने लगे, तो लिकोरिया की हालत में मेरी बेटी नमाज हो सकती है, लेकिन उसका हल यही है कि आप जो है नमाज पे आने से पहले पैड वैड लगा के, ताकि हरम में कोई कतरा ना गिरे, और हर नमाज के लिए निया वज़ू कर दिया करें। वैसे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज करो, उम्रा करो, तवाफ़ करो। अगर वज़ू की बार बार तकलीफ़ पड़े, यही मसला है कि मसलन मगरिब का जो वज़ू किया है आपने, फिर इशा तक वो काफ़ी है, चाहे हवा निकलती रहे। मेरी बहन और बहनोई के टेस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही, तो दोनों को कहें कि सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें, यानी बीवी भी पढ़े, खावंद भी पढ़े। और वो दुआ जो है वो ज़्यादा चलते फिरते रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मैं उम्रा करने आया, लेकिन एहराम धोना भूल गया, तो एहराम धोने का पलीत था वो। अगर पलीत नहीं था तो धोने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़री ज़मीन से जो आबादी से निकलेगी उसका औशर देना होगा, यानी गंदम है, जो चीज़ भी है। असर और फजर के बाद नवाफिल न पढ़ें, क़ज़ा नमाजें भी न पढ़ें, नमाजियों के आगे न गुजरा करें। मजबूरी हो तो सजदे की जगह से थोड़ा दूर होकर गुजरें।
एक आदमी बैरून मुल्क से आया, उम्रे की नीयत किया, उम्रा किया, अब दूसरा उम्रा मस्जिद आयशा से कर सकते, हाँ कर सकता है। उम्रे के बाद बाल हूँ न हूँ उस तरह फिरवाना होगा। 15 या 20 दिन के लिए दूर दराज के इलाकों से आने वाले हज़रात हरम में, भाई अगर एक जगह 15 दिन रहना है फिर नमाज पूरी पढ़ो, अगर कम रहना है तो फिर नमाज कसर पढ़ोगे, अगर अकेले पढ़ोगे इमाम के पीछे तो पूरी पढ़ोगे। तवाफ के दौरान में बद नजरी से बचने का क्या तरीका है? वही कुल्लुल मोमिन गुज़्ज़ू बिल अब्सार, नजर दबा के रखो, नीचे रखो, कोशिश करो।